हम मांगन आए सत्यवती को दीजिए हमें गाई। हम मांगन आए सत्यवती को दीजिए हमें गाई। अपनी प्यारी बेटी की देव भामरे डारी। महाराज निषाद ने जोड़े दोनों हाथ, शादी करी है पर ये कयो रहे बात है। राधा के हितकारी श्याम के मीरा तो ही बुलाई गई है। राधा के हितकारी श्याम के मीरा तो ही बुलाई गई। जिस समय शांतन ने ये कहा कि अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दो, तो निषाद केवट ने कहा विवाह तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारी पहली पत्नी का पुत्र, गंगा का पुत्र देवव्रत, जिसे आपने युवराज बना दिया है, क्षमा करें हम शादी नहीं कर पाएंगे। और कहा उस केवट ने कि मेरी बेटी को कुंवर के उनकी गुजर हो न को नाई। और गंगा पुत्र को महाराज के दो युवराज बनाई। हम कैसे करी दें ब्याह के अरज सुनाई, अरज सुनाई। कहा केवट ने कि तुम्हारी पहली पत्नी का पुत्र देवव्रत जो युवराज बना बैठा है, क्षमा करें मैं अपनी बेटी को नौकरानी बना करके जिंदा नहीं रखना चाहते हैं, हम शादी नहीं कर पाएंगे। नौकरानी बन के लली रहन की नाई। नौकरानी बन के लली रहन की नाई, रहन की नाई, रहन की नाई। निषाद केवट ने ये कहा क्षमा करना महाराज, मैं शादी नहीं कर पाएंगे। शादी तो कर देंगे, लेकिन आप वचन दें। शादी तो हम कर दें पर वचन देव महाराज, मेरी बेटी को कुंवर होई बहाँ युवराज। शादी तो कर देंगे, लेकिन मेरी बेटी का पुत्र युवराज बने, और अगर आप नहीं वचन देते हैं तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, क्षमा करें। जब निषाद केवट के मुँह से ये बात सुनी, दोस्तों, शांतन अरे धरी के दिल पे पत्थर रे के घर की सीधा लगाई। निषाद को छोड़ करके वहीं घर के लिए चले। अरे धरी के दिल पे पत्थर रे के घर की सीधा लगाई। पर सत्यवती को चेहरा रे आँखिन से उतरो नाई। रास्ता में जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सत्यवती को याद को छोड़ करके, निषाद को छोड़ करके आगे बढ़े। सोच रहे हैं कि मैं गंगा के पुत्र को युवराज बनाने का वचन दे चुका हूँ, और शादी के पीछे उसे युवराज पद से हटा दें, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। मैं अपने पद को निभाते रहेंगे, निभाते रहेंगे। अरे धरी के दिल पे पत्थर रे के घर की सीधा लगाई। महाराज नाई है दिल में उन्हें आराम, और सत्यवती के पीछे खाना पीना भो हराम। भैया प्रेम बुरी बीमारी, जाए तुम मत मानो झूठी। बीरन प्रेम बुरी बीमारी, जाए तुम मत मानो झूठी। निषाद केवट के वचन सुनने के बाद में घर को चले हैं, बड़े परेशान हैं, उदास हैं। सत्यवती की याद उनके हृदय से नहीं जा रही है। सत्यवती का चेहरा उनकी आंखों में बसा है। घर तो आ गए, घर में सारे दिन लेटे रहते हैं, राज्य को चलाना भी भूल गए, दरबार को जाना भी भूल गए। कोई चीज़ को देखते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। अगर दीवार पर देखते हैं तो सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है, अगर छत की ओर देखते हैं तो सत्यवती दिखाई देती है। प्यास लगती है, पानी मंगवाते हैं तो सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है। भोजन की थाली भी परस करके सामने आती है तो उसमें भी सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, बड़े परेशान। ऐसा ही नहीं दोस्तों,
अरे दिल में दुखी बड़े नरपाल, कब आवे सत्यवती नारी। दिल में दुखी बहुत नरपाल रे, कब आवे सुंदरी नारी। बड़े दुखी हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, सोच रहे हैं कि कैसी करें, कहाँ को जावे, किस विधि से में तुमको पावे। अरे तुन बिना नाई खाना पीना सुहावे, कोई चैन नाई आवे, कोई कैसे मिले वो नारी। मन में दुखी बहुत नरपाल रे, के कैसे मिले सुंदरी नारी। बड़ा दुखी है। सारे दिन आंगन में लेटे रहते हैं, किसी से बात करते हैं तो उनका दिल नहीं लगता है। सत्यवती की याद उनके हृदय में बसी थी, सत्यवती का चेहरा उनकी आंखों में था। अरे सारे दिन लेटे आंगन में, सारे दिन लेटे आंगन में, नाही चैन हृदय में आवे। अरे सत्यवती की याद में तरसावे, कोई दुखी बड़े भूपाल रे, कब आवे सुंदरी नारी। अरे मिन्नी दुखी है मन में, खाना पीना न उन्हें सुहावे, भोजन में नाई मन उनको लागे, मेरे के लो लाल रे, के कैसे मिले वो नारी। मन में दुखी बहुत नरपाल रे, के कैसे मिले सुंदरी नारी। अब तो बड़े ही दुखी, बड़ा ही दुखी हैं। सारे दिन आंगन में लेटे रहते हैं, किसी की तरफ देखते हैं तो दिल काम नहीं करता, किसी से बात करते हैं दिल काम नहीं करता। दोस्तों बड़े परेशान। लेकिन बात उसमें और थी। और कौन सी बात थी? मेरी समझ में तो ये आया कि प्रेम बुरी जंजीर वीर, तुम झूठ मती मानो, जमनाई पैसा कछु जाति बुरी भी, मारी जाई जानो रे। हमेशा दिल पे दिल धड़के, बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी की तड़प है, हराम खाना पीना होवे, और दिन में परे न चैन, रात को नींद नहीं आवे। बड़े दुखी लेटे रहते हैं, सारे दिन सत्यवती की याद में पड़े रहते हैं एक जगह, बहुत दुखी। दोस्तों ऐसा ही नहीं, जब लेटे शाम को जाई, चैन नाई आई के बड़े दुखारी, करी सत्यवती की याद रे, के बड़े दुखी अब भारी। छत पर अगर देखते हैं तो सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है, दीवार में देखते हैं तो सत्यवती का ही चेहरा उन्हें दिखाई पड़ता है। ऐसा ही नहीं, अब परे परे तरसात सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई। अरे सत्यवती के पीछे रे उन सब कुछ दो बिसराई, अरे सत्यवती की याद में रे उन सब कुछ दो बिसराई। सारे दिन सत्यवती की याद में एक जगह लेटे रहते हैं, परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा तो एक दिन गंगा के पुत्र देवव्रत ने ये देखा कि पिताजी सारे दिन एक जगह लेटे रहते हैं, इन्हें क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, कौन सी याद में भूले रहते हैं।
जो सारे दिन एक जगह लेटे रहते हैं। जाकर के पूछा गंगा के पुत्र ने, पिताजी क्या बात है जो आप एक जगह सारे दिन लेटे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कौन सी याद में रहते हैं आप? तो शांतनु ने देवव्रत से बात छिपा ली। वो बात तो नहीं कही कि हम सत्यवती के प्यार में परेशान हैं, लेकिन बात बदल करके बोले, बेटा अरे तुम एक अकेले लाल रे के जय सोचू है भारी, तुम एक अकेले लाल रे के जय मोको है रानी। बेटा तुम अकेले हमारे पुत्र हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस राज्य को कौन देखेगा? किसी के 4 बालक हैं, किसी के 6 बालक हैं। जो तुम्हें कछु हुई गो कुमार को देखे गो राजधानी, मेरे लाल नाई कोई लाल दूसरी हाजी, जो आगे चल के राजधानी को देखे बेटा। कहा शांतनु ने, मेरे लाल दूसरिया नाई घर में लाल, और हो तो दूसरो लाल के दिल में न हो तो कोई मलाल। अब तो जय बात सोच के मन में भय भारी दुखी, अब तो जय बात सोच मन में भारी दुखी भय। शांतनु ने बात बदल करके कहा, ये तो नहीं कहा कि हम सत्यवती के प्यार में परेशान हैं, लेकिन बात बदल दी। कहा बेटा तुम हमारे अकेले पुत्र हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस राज्य को कौन देखेगा? दूसरा कोई बालक नहीं है। अब देवव्रत समझ तो गए, लेकिन फिर भी जाकर के मंत्री से पूछा, मंत्री एक बात बताओ, पिताजी सारे दिन एक जगह पर लेटे रहते हैं, सारे दिन लेटे रहते हैं, कौन सी याद में भूले हैं? आप हमें कुछ बता सकते हैं? तो मंत्री ने कहा, मंत्री यूं कहने लगो, एक सत्यवती सुंदर नारी, और बाई देख के महाराज को लगी बैठी है बीमारी। मंत्री ने कहा, इन्हें बीमारी कोई नहीं है, इन्होंने एक लड़की सत्यवती को याद में रहते हैं सारे दिन, उसकी याद में ये भूले ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है। मंत्री ने कहा, मैंने भी इनसे कही बहुत पर कोई हमारी नहीं मानी। कहा मैंने भी इनसे कहा बहुत पर कोई न बात मानी है। अब सोची सोची के दुखी भय कब आवे सत्यवती नारी, अब सोची सोची के दुखी भय कब आवे सत्यवती नारी। मंत्री ने कहा, नहीं कोई बीमारी नहीं है, इस सत्यवती नाम की लड़की थे, उसे देख करके उसके ऊपर इतने पागल हैं जो सब कुछ भूल गए। मैंने इन्हें बहुत समझाया। तो देवव्रत ने ये पूछा कि तुम मुझे उसका पता बता सकते हो?